कुछ रिश्ते खून के नहीं होते, फिर भी आत्मा से जुड़े होते हैं। वो रिश्ते जो मौत से भी नहीं टूटते, बल्कि मौत के बाद और भी ज़्यादा गहरे हो जाते हैं। प्रिया एक 28 साल की होशियार आईटी इंजीनियर लड़की थी, जो अपने फील्ड में बहुत अच्छा कर रही थी। शादी के बाद अपने पति के साथ विदेश शिफ्ट हो गई थी। शादी को अभी कुछ महीने ही हुए थे, लेकिन छोटी छोटी बात पर बहुत बहस हुआ करती थी। दोनों में बहुत ज़्यादा झगड़े, बहुत ज़्यादा तनाव रहता था। रोज़मर्रा की छोटी छोटी बातों पर हमेशा एक दूसरे से लड़ाई होती रहती थी। एक दिन उसका मुझे कॉल आया। उसकी आवाज़ में डर और आंखों में बहुत सारे सवाल थे। वो कहने लगी, आज मेरे साथ बहुत कुछ अजीब हुआ। मेरे पति के साथ में बहस हो रही थी। वो मुझ पर थोड़ा हावी हो रहे थे, चीख रहे थे, और अचानक मुझे ऐसा लगा कि मैं मेरे शरीर के बाहर निकल गई हूँ और मेरे अंदर से कोई और ही बोल रहा था। मैंने पूछा, ये पहली बार हुआ है? उसने कहा, नहीं, बचपन से लगता है जैसे मेरे आसपास कोई साया है जो मुझे देखता है, मेरे साथ चलता है। और जब यहाँ विदेश आई तब से वो एहसास और ज़्यादा गहरा हो गया है। ये कोई साधारण बात नहीं थी। मैंने उसे तुरंत पास्ट लाइफ रिग्रेशन करने की सलाह दी और वो तैयार हो गई। रिग्रेशन शुरू होते ही प्रिया बहुत जल्दी पुराने जन्मों में पहुंच गई। उसने देखा वो एक बहुत छोटी सी कमज़ोर बच्ची थी, शारीरिक और मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा कमज़ोर। उसके माता पिता उसका बहुत ज़्यादा ध्यान रखते थे, और धीरे धीरे ऐसे ही वो बड़ी होने लगी। स्कूल जाने की उम्र हुई और वो स्कूल जाने लगी, और वहाँ पे उसकी मुलाकात गीता से हुई। गीता से पता नहीं क्यों उसको अलग ही अपनापन महसूस हुआ और वो उसकी बहुत अच्छी दोस्त बन गई। धीरे धीरे ये दोनों एक साथ बड़ी होती गई। गीता सिर्फ उसकी दोस्त नहीं थी, उसकी रक्षक बन चुकी थी। हर वक्त प्रिया की ढाल बनकर खड़ी रहती, कभी उसके लिए लड़ जाती, कभी उसको हौसला देती। ऐसे ही करते करते दोनों थोड़े बड़े हो गए थे। उनकी उम्र 13-14 साल थी। एक दिन स्कूल से पिकनिक जाने का मौका मिला। प्रिया बहुत उत्साहित थी, पर वो कभी अपने घर से बाहर नहीं गई थी, इसलिए उसके मम्मी पापा बहुत ज़्यादा चिंतित थे। प्रिया बहुत डरती है, भीड़ और ऊंचाई से बहुत ज़्यादा डर लगता है उसको, लेकिन गीता साथ थी जिस पर सबको भरोसा था। प्रिया ने अपनी माँ से कहा, माँ, गीता मेरे साथ है, वो देखभाल कर लेगी। गीता ने मुस्कुराकर कहा, मैं इसे कुछ नहीं होने दूंगी। और दोनों खुशी खुशी पिकनिक चले गए। पिकनिक वाले दिन सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन पहाड़ी पे चढ़ते समय गीता का पैर फिसल गया। वो नीचे गिरने लगी। प्रिया ने उसका हाथ पकड़ लिया। गीता, प्रिया, मेरा हाथ मत छोड़ना। प्रिया डरते हुए, मुझे ऊंचाई से बहुत ज़्यादा डर लगता है। उसने आंखें बंद कर ली, और उसी के साथ गीता का हाथ प्रिया के हाथ से फिसल गया और गीता की वही मौत हो गई। उस हादसे के बाद प्रिया बहुत ज़्यादा बदल गई। शांत रहने लगी, अकेली हो गई, पागल जैसी हरकतें करती। ऐसे ही उसका उस लाइफ का जीवन ख़त्म हो गया। शादी हो गई थी, पर वो कभी खुश नहीं रह पाई। हमेशा खुद को गिल्ट और तकलीफ़ में महसूस करती थी। वही रिग्रेशन के दौरान पता चला कि गीता ने कभी उसका साथ छोड़ा ही नहीं था। वो आत्मा बनकर हमेशा उस जन्म में प्रिया के साथ ही थी, उसके अंदर मौजूद थी, इसलिए वो पागलों जैसी हरकतें करती थी। अब रिग्रेशन के दौरान गीता की आत्मा सामने आ गई। मैंने उससे कहा, गीता, तुम्हारा प्यार सच्चा था, लेकिन अब तुम्हें मुक्त होना होगा। प्रिया को अब तुम्हारे साये की ज़रूरत नहीं है, उसको तुम्हारे आशीर्वाद की ज़रूरत है। गीता बोलने लगी, मैं उससे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। कई जन्मों से हम दोनों मिलते आए हैं। मैं कभी उसकी माँ, कभी पिता, कभी भाई, कभी दोस्त बनकर हमेशा उसकी रक्षा करती आई हूँ, लेकिन उस एक पल में हम दोनों बिछड़ गए और मैं कुछ नहीं कर पाई। मैंने कहा, अब समय आ गया है जाने का। इस पर गीता बोली, मैं फिर लौटूंगी। प्रिया उसे बोलने लगी, गीता, तू हमेशा मेरे साथ थी, अब भी रहना, लेकिन नई शुरुआत के साथ। उस पर गीता बोली, हाँ, मैं नई शुरुआत करके आऊँगी। अब तेरे बच्चे के रूप में आऊँगी। अब मैंने बहुत तेरी रक्षा कर ली, अब तू मेरी रक्षा करना। इसी के साथ प्रिया और गीता दोनों के आंखों में आंसू थे।
और अचानक से एक प्रकाश फैल गया और गीता की आत्मा सफ़ेद रोशनी में विलीन हो गई। एक वादा पूरा हुआ, एक आत्मा मुक्त हो गई और प्रिया ने जाना प्यार सिर्फ शरीर से नहीं आत्मा से होता है। कुछ रिश्ते जन्मों के होते हैं, उनका अंत कभी नहीं होता, बस वो रूप बदलते हैं। इसी को हम सोलमेट कहते हैं। PLR डायरीज, जहाँ अधूरी आत्माएं अपने अधूरे रिश्ते को पूरा करती है और जीवन फिर से शुरू करती है।